आखिर क्यों पुरी के भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा अधूरी है? इसके बारे में कहा जाता है कि एक बार माता यशोदा, देवकी जी और उनकी बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारिका आई थीं। उनके साथ मौजूद सभी रानियों ने निवेदन किया कि वो भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताएं। इस पर माता यशोदा और देवकी जी उन रानियों को लीलाएं सुनाने के लिए राजी हो गईं। उनकी बातों को कान्हा और बलराम सुन न लें, इसलिए माता देवकी की बहन सुभद्रा बाहर दरवाजे पर पहरेदारी करने लगी। माता यशोदा ने कृष्ण की लीलाओं का गाथा आरंभ कर दिया। जैसे जैसे वो भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनाती जा रही थी, सभी उनकी बातों में मग्न हो गए। खुद सुभद्रा भी पहरा देने का ख्याल भूलकर उनकी बातें सुनने लगी। इस बीच कृष्ण और बलराम दोनों वहां आए और इस बात का किसी को भी पता ही नहीं चला। सुभद्रा भी इतनी मग्न थी कि उन्हें भी पता नहीं चला कि वहां कान्हा और बलराम आ गए हैं। भगवान कृष्ण और भाई बलराम दोनों भी माता यशोदा के मुख से अपनी लीलाओं को सुनने लगे। अपनी शैतानियों, बदमाशियों और क्रियाओं को सुनते सुनते उनके बाल खड़े होने लगे। आश्चर्य से आंखें बड़ी होने लगी और मुंह खुला रह गया। वहीं खुद सुभद्रा भी इतनी मंत्रमुग्ध हो गईं कि प्रेम भाव से पिघलने लगी। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में उनका कद सबसे छोटा है। सभी कृष्ण लीलाओं को सुन रहे थे, तभी उसी बीच वहां पर नारद मुनि आए। नारद जी सबके हाव भाव देखने ही लगे थे कि सबको एहसास हुआ कि कोई आ गया है। इस वजह से कृष्ण लीला का पाठ वहीं पर रुक गया। नारद जी ने कृष्ण जी के उस मन मोह लेने वाले अवतार को देखकर कहा कि प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं, आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? उस वक्त श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे। वादे के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण राजा इंद्रदुम्न के सपने में आए और उनसे कहा कि वो पुरी के दरिया किनारे एक पेड़ के तने में उनका विग्रह बनवाएं और बाद में उसे मंदिर में स्थापित करा दें। श्री कृष्ण के आदेशानुसार राजा ने इस काम के लिए काबिल बढ़ई की तलाश करनी शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद उन्हें एक बूढ़ा ब्राह्मण मिला और इस विग्रह को बनाने की इच्छा प्रकट की। लेकिन उस ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि इस विग्रह को वह एक बंद कमरे में ही बनाएगा और उसके काम करते समय कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा, नहीं तो वो इस काम को अधूरा छोड़कर चला जाएगा। राजा इंद्रदुम्न ब्राह्मण की बात से सहमत हो गए। शुरुआत में तो काम की आवाज आती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस कमरे से आवाज आना बंद हो गई। राजा सोच में पड़ गए कि दरवाजा खोलकर एक बार देखना चाहिए कि नहीं, कहीं उस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो ना गया हो। इस चिंता में राजा ने एक दिन उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही राजा को सामने अधूरा विग्रह दिखाई दिया और ब्राह्मण वहां से गायब था। तब राजा को यह एहसास हो गया कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा थे। शर्त के खिलाफ जाकर दरवाजा खोलने से वो यहाँ से चले गए और उसी वक्त वहां पर नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही थी, ठीक उसी प्रकार इसे अधूरा रखने के लिए द्वार खुलवाना भी उनकी ही एक लीला थी। राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या फिर कोई अन्य धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्ति की पूजा की जाती है। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम की मूर्तियां विराजमान हैं। कहा जाता है कि माता सुभद्रा को अपने मायके द्वारिका से बहुत प्रेम था, इसलिए उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी ने अलग अलग रथों में बैठकर द्वारिका का भ्रमण किया था। तब से आज तक पुरी में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। यही कहानी है भगवान जगन्नाथ की अधूरी प्रतिमा की। वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे साथ आगे भी जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।